स्वागत है आप सभी का। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हम सीट के मौजूदा हालात के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी से कौन दावेदारी कर रहा है और किसको टिकट मिलने की संभावना है। सहारनपुर लोकसभा सीट की आज हम बात करेंगे और सहारनपुर लोकसभा सीट के सियासी माहौल के बारे में आपको बताएंगे। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर ले। तो सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हाजी फजलुर रहमान यहां से सांसद चुने गए थे। 2014 में यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ। मुख्यतः सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कारगर साबित हुआ और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हाजी फजलुर रहमान यहां से सांसद चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा दूसरे नंबर पर रहे थे और नजदीकी अंतर से ही बसपा के हाजी फजलुर रहमान यहां से चुनाव जीते थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के इमरान मसूद रहे थे, जिन्हें लगभग 2 लाख वोट प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने यहां जीत दर्ज की थी। इससे पहले 2009 में भी यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। बहुजन समाज पार्टी के जगदीश राणा यहां से सांसद चुने गए थे। तो बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर प्रभाव है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान कर दिया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर लोकसभा सीट के लिए माजिद अली को अपना प्रभारी भी बना दिया है और संभवतः बहुजन समाज पार्टी में प्रभारी ही प्रत्याशी होते हैं। तो ऐसा माना जाए तो यानी मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान का टिकट भी बहुजन समाज पार्टी ने काट दिया है। माजिद अली लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और आमजन के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील भी वो कर रहे हैं। टिकट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो हाजी फजलुर रहमान क्या करेंगे, यह भी बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि क्या हाजी फजलुर रहमान चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो किस दल से लड़ेंगे। तो यह सवाल भी लोगों के मन में है। इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कौन दावेदार हैं। सबसे प्रबल दावेदार तो पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को ही माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी राघव लखनपाल शर्मा को ही मौका दे सकती है। इसके अलावा कई और चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जो टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसे मौका देती है यह तो टिकट तय होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को भी विधानसभा और लोकसभा का टिकट देने की क्षमता रखती है। यानी अपने एक छोटे कार्यकर्ता को भी लोकसभा और विधानसभा भेजने की जो हिम्मत है वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसके अलावा अब विपक्षी गठबंधन जो कांग्रेस, सपा और आरएलडी के बीच संभावित है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल होंगी। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का ही औपचारिक ऐलान हुआ है। कांग्रेस से इस गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी अंतिम रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। हालांकि सपा राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सहारनपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रहेंगी। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज चौधरी का नाम चर्चाओं में है। बताया जा रहा है कि मनोज चौधरी को समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन बड़ा सवाल जो हमने आपको पहले भी बताया था कि क्या हाजी फजलुर रहमान चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो क्या वह समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने तो लगभग उनका पत्ता साफ कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यानी पूरा कार्यकाल ही सांसद हाजी फजलुर रहमान बसपा और सपा गठबंधन टूटने के बाद भी सपा नेताओं के संपर्क में नजर आते रहे और सपा नेताओं और हाजी फजलुर रहमान के बीच ट्यूनिंग भी सही नजर आई। दोनों दलों के नेता यानी हाजी फजलुर रहमान जब सपा के नेताओं से, विधायकों से मिलते हैं तो उनका अलग ही माहौल देखने को मिलता है और दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग भी बताई जाती है। बताया जाता है कि सपा के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं हाजी फजलुर रहमान से अच्छे रिश्ते
मानते हैं और हाजी फजलुर रहमान से खुश हैं। तो जनपद में बसपा के लोकसभा प्रभारी घोषित होने के बाद यही चर्चा है कि क्या हाजी फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है कि हाजी फजलुर रहमान चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कांग्रेस के पास भी इमरान मसूद जैसे कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस भी इस सीट पर जरूर दावेदारी करेगी, और अगर कांग्रेस दावेदारी करती है तो इमरान मसूद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और पूर्व में भी लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर 2 बार लड़ चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर कांग्रेस के गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पास गई तो इमरान मसूद ही कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, यानी विपक्षी गठबंधन से इमरान मसूद भी उम्मीदवार हो सकते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, और क्या विपक्षी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए सहारनपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर चुनौती बन पाएगा, और कौन विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार होगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। क्या माजिद अली विपक्षी गठबंधन की राह में रोड़ा बन सकते हैं, इसको लेकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।